हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम एवं नमस्कार। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्सपेक्टेड साइंस 2021 के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जा रही है। क्योंकि अभी आज ही तो पीजीटी का रिजल्ट निकला है, तो मैं आज ही रात को ये बना रहा हूँ मेरिट कट ऑफ। सो ध्यान से देखिएगा कि क्या है इसमें, किसका क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, क्यों कट ऑफ कम होगी, वो मैं समझाने जा रहा हूँ। ये सेफ जो ना, ये मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप ये देखिएगा। यूपी टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका फुल। तो इसमें 2021 के बारे में पहले मैं आपको बता दूँ कुछ। कुल फॉर्म पड़े थे इसमें 38,881, जिसमें कि औसत था, कुल फॉर्म इतने पड़े थे, और पूरे जो सीटें थी आपकी ये 898 थी। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो औसत आएगा, एवरेज आपका 43 आएगा। इट मीन्स 43 प्रतियोगी में आपको एक सीट मिल जाएगी आपको, ठीक, जब इतना कंपटीशन देंगे। पर उपस्थिति कितनी थी, परीक्षा कितनी, ये 85% थी। परीक्षा लोगों ने दिया 33,048 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। जो नई उपस्थिति आई थी प्रेजेंट में, तो ये था, औसत आया था 37, मीन्स 37 प्रतियोगी में एक सीट आपकी उपलब्ध रहेगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। 2021 में कुल पद पुरुष के थे 792, महिला के थे 106, दोनों को मिला के हो गए 898। ये आपका टोटल हो गया, पुरुष प्लस महिला इक्वल टू 898, ये आपके टोटल पद थे। तो इसका जो हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे, एक तो हम 2016 का रिकॉर्ड लेकर के कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और कुछ लोगों संपर्क करने के बावजूद हम इस चीज़ में आए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जितनी मुझे मेहनत करनी थी मैंने आराम से 4-5 घंटे कर लिया। अब वो मेन निचोड़ के आया है, उसके बाद हम बताएंगे आपको। लास्ट में सेफ जोन जरूर देखिएगा और इसको आराम पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हम बताएंगे कि ये मेरिट क्यों मतलब जाएगी, तो क्यों कम जाएगी, क्यों ज़्यादा जाएगी, वो हम बता रहे हैं। और आज ही कल ही आपका पीजीटी का रिजल्ट 12 सब्जेक्ट का निकल चुका है। सो देखिए, पहले मैं 2016 का रिकॉर्ड आपको बता देता हूँ। देखो 2016 का रिकॉर्ड क्या था आपके पास में, देख लीजिए पहले आप। बालक बालिका, तो इसमें क्या था, जो 307 जनरल ओबीसी एससी एसटी, तो बालिका में तो ये बालक है, बालिका है, तो इसकी जनरल में 307.65 मेरिट गई थी। ये सबसे लास्ट कैंडिडेट की है, बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें गए थे 279.11 गए थे ओबीसी में, एससी में गए थे 233.42, एसटी में गई थी 188.27, ठीक। बालिका में गई थी आपकी जनरल में 261.50, ओबीसी में 222.48, एससी में गई थी 189। ये कट ऑफ गई थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो ये है, और 500 में और थोड़ा समझो, 500 में 425 नंबर का आपका वो था, रिटर्न था, 50 नंबर के इंटरव्यू था, 25 नंबर आपके थे बीएड एमएड पीएचडी। बीएड 5 नंबर का था, एमएड 10 नंबर का, पीएचडी 10 नंबर के। स्पोर्ट जो बच्चे अच्छा खेलते हैं उनको 5 नंबर भी एक्स्ट्रा मिलते थे, ठीक, जो चैंपियन थे, ठीक। तो इतना था आपको, तो 75। तो इसमें देखिए 75 में अभी मैं 60 कुछ मार्क्स जो मिलते थे, इसका मैं कॉन्सेप्ट अभी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये पूरा मैंने कैलकुलेशन किया है। बालक वर्ग में जनरल में मान लीजिए क्या कितने जो उसके नंबर थे 307.65 थे। मैंने इंटरव्यू के लिए 35 ले लिया। कभी आप 40 भी लीजिए, किसी को 35 मिलते हैं, किसी को 40 और किसी को 45 भी मिलते हैं, ठीक। तो इसमें 35 का मैंने मिनिमम लेके चल रहा हूँ। 5 नंबर आपके बीएड को मिलेंगे। तो जितना आपका ये कट ऑफ गया था, इसमें 35 माइनस कर देंगे और ये 3.4 से डिवाइड कर देंगे। 425/125 तो 3.4 होगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे। 80 क्वेश्चन जनरल में गए थे, ठीक। उसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन किया था, ये ओबीसी में है, इसमें 35 माइनस किया तो ये आपका ये 244.11 है बाई 3.4 के, तो 71 क्वेश्चन। जनरल में 80 क्वेश्चन, ओबीसी में 71 क्वेश्चन, एससी में 58 क्वेश्चन, और एसटी का भी सेम कैलकुलेशन मैंने किया, मैंने एक आपको समझा दिया। तो 45 क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन किए थे। तो सेकेंड राउंड के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने साक्षात्कार के लिए बुलाया था 2016 में।
क्योंकि उस समय पर इंटरव्यू था। इस बार 2021 में इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है, मात्र प्रश्नों का खेल है। 4 नंबर जितना सही करेंगे उतना आपको नंबर मिल जाएगा। बालिका वर्ग में देखो सेम वही है, 261.50 था लास्ट कट ऑफ थी, -35 किया, ये आ गया। इसमें 3.4 का डिवाइड कर 66 क्वेश्चन ये जनरल की थी, और ये बालिका वर्ग के लिए ओबीसी में 55 क्वेश्चन, एससी का 45 क्वेश्चन, एससी एसटी में कोई सीट नहीं थी। ये आपका बालक और बालिका का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी के बेस पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी कट ऑफ गई थी, ये मैंने आपको समझाया है। ठीक, तो ये आपका हो गया 80 क्वेश्चन बालक में गई थी, 71 क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन। बालिका में 67, 55 ओबीसी में था और 46 आपके एससी में थे। इतने क्वेश्चन उन्होंने राइट किए थे 425 में, तब वो उनको सेकेंड राउंड के लिए चयन बोर्ड से बुलावा आया था इंटरव्यू देने के लिए। ये कॉन्सेप्ट है क्लियर। अब 525 देखो ये थे। अब मान लीजिए 75 नंबर, जब आपको ये 50 25 में 75 नंबर होते हैं, अगर किसी कैंडिडेट को 60 नंबर मिल गए मान लिया, ठीक है, तो 15 चौको 60, 15 4 जा 60, तो 15 क्वेश्चन डायरेक्ट जो 60 नंबर आपको मिलते थे, 15 4 जा मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन है 2021 में, तो 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिल जाता था। इसमें एमएड को भी बेनिफिट मिल जाता था, पीएचडी स्पोर्ट्स सब। पर इस बार इनके मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ बीएड आपका है और ग्रेजुएट है तो आप एग्ज़ाम दे सकते थे, मतलब जो आपने दिया, और जो नंबर आपको मिलेंगे 4 नंबर के हिसाब से आपको मिलेंगे। जितने क्वेश्चन सही करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन तो ये भी नहीं है, तो इस बार जो मेरिट तो कम जाने चाहिए। देखिए अब मैं आपको पूरा सेफ जोन के सहित आपको बताऊंगा। अब देखिए मैं आपको कैटेगरी वाइज मैं आपको इसकी मेरिट पहले बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं, इसके बाद फिर देखिएगा। ये देखिए इसकी मेरिट है, ध्यान से देखिएगा आप इसको। ये इसकी देखो मेरिट मैंने बनाई है 2021 की है। बालक वर्ग में देखिए ये है, ये 4 नंबर के एक क्वेश्चन 125 थे, 125 गुणे 4 के तो 500 नंबर डायरेक्ट आ गए। एग्जाम डेट आपको 7 अगस्त 2021 को हुआ था। कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच और एफएफ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और फिजिकल हैंडीकैप। बालक वर्ग में जो जाएगी, जो मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाला है, ठीक, तो इससे कम नहीं जाएगी। और जो कम जाएगी सेफ जोन में, तो मैं आपको उसको प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु भी बताऊंगा। तो 82 से 86 जनरल कैंडिडेट की जाएगी, ठीक है, मतलब 86 वाला तो फाइनल सिलेक्शन होना ही होना, और इसमें 82 प्लस समझ लीजिए। ईडब्ल्यूएस में 75 से 81 जाएगी, और ओबीसी में 73 से 76, 1-2 नंबर के इसमें फर्क पड़ता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। एससी में 60 to 65, एसटी में 50 to 55, और फिजिकल हैंडीकैप में 55 प्लस रहेगी, और एफएफ में रहेगी आपका 52 प्लस। ओके, फ्रीडम फाइटर। और बालिका वर्ग में जनरल में जाएगी 72 से लेकर 75 तक, ईडब्ल्यूएस में 65 to 80, ओबीसी में 63 to 70 है, एससी में आपका 50 to 57, एसटी में कोई सीट नहीं थी। और ये बालिका वर्ग में भी आपका इधर मैंने लिखा नहीं है, तो ये लगभग आपको 52 प्लस समझ लीजिए, ठीक। बीएड एमएड पीएचडी का कोई रोल नहीं है इस बार, ठीक है। और 15 4 जा 60 वाला जो रोल मैंने आपको बताया भी, जो 15 क्वेश्चन जो 2016 मिलते थे, जो 60 नंबर मिल जाते 15 क्वेश्चन, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसमें जाएंगे, ठीक है। तो आपकी मेरिट ये प्रभावित करेंगे ये बिंदु, तो ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए मैं आपको बता दूँ प्रभावित करने वाले बिंदु क्या है। कट ऑफ जो प्रभावित करने बिंदु क्या, सीट इस बार ज़्यादा है 2016 से, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। पेपर का लेवल काफ़ी कठिन था 2016 के मुकाबले, तो मेरिट कम होने में ये पॉइंट बहुत सहायक है, ठीक। तदर्थ शिक्षक की सीटें जुड़ना, ये जुड़ेंगी, ये जो टीजीटी पीजीटी सीट बढ़ेंगी तो मेरिट घटेगी, ये 101% सही है। एनओसी वाली प्रॉब्लम, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो टीचर दोबारा एग्जाम दिए सोचे हैं हम जाके दोबारा एग्जाम देंगे, और जिसका कंप्लीट इनकम्प्लीट यहाँ से कुछ छट नहीं होगी। मेन इंटरव्यू का ना होना, जिसमें कि एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। बीएड जो एमएड पीएचडी और स्पोर्ट वाले ले जाते थे 20-25 नंबर, वो नहीं मिलेंगे किसी को। इक्वलिटी है, समानता है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद मेन 69,000 की रिक्तियाँ भी आई थी, हो गए। एलटी ग्रेड 2016 हुआ, टीजीटी 2016 हुआ, पीजीटी 2016 हुआ, केवीएस एनवीएस ये सब हुआ, ठीक है।
तो इन सब तो ये भी सब सहायक है। टीचर यहाँ कुछ चले गए तो इतना घबराने की बात नहीं है कि पीजीटी में मेरिट किसी में हाई चली गई, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या वह सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ कम होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। टीजी और कुछ बच्चे भी पीजीटी में रिजल्ट आ गया तो पीजीटी में चले गए, जो पीजीटी में सिलेक्शन ले लेंगे वो टीजीटी को छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो एक बेनिफिट ये भी मिल गया आपको। और एक ये 15/4/60 जो लास्ट ईयर 2016 में 60 नंबर का मिलता था, तो वो आपका ये बेनिफिट इसमें मिल गया, ठीक है। अब मैं आपको ये आपका मेन ये पॉइंट हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी समझ में आ गई होगी, देख लीजिए, ये आप बालक बालिका मैं समझा दिया। अब आइए ये 82 से 86 है, ये 75 से 81, इसी बेस में मैं आपको सेफ जोन का ये कंडीशन बता रहा हूँ। ये है इसकी मैथमेटिक्स पूरी। सेफ जोन क्या है, r = 1, यहाँ r = 1 भी ले लीजिए, 2 भी ले लीजिए, 3 ले, रेडियस है चेंज मतलब हो जाएगी, ठीक है। r <1, r <1। अगर आपका जो ये मैंने मेरिट बताई है आपकी 82, अगर वो जो प्रभावित बिंदु होंगे, तो अगर 82 है, सेफ जोन मान लो 80 गया, मान लीजिए आपका कितना गया, 80 गया, 80 से लेकर के 85 तक गया, तो अगर 2 नंबर भी आपके माइनस हो गए या 2 क्वेश्चन मेरिट डाउन हो गई, तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सेफ जोन का, ये सेफ जोन में आप आ जाएंगे। आप अगर आउटर में आप बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं आउटर में, तो आप यहाँ से बॉर्डर में आ जाएंगे। ये मतलब बॉर्डर है आपका, बॉर्डर में टच कर गए, 1-2 क्वेश्चन भी कम हो गए तो आप एंट्री कर सकते हैं सेफ जोन में, ठीक। अब ये -2 क्वेश्चन देखो मैंने बताया था। और अगर बाई चांस आप बॉर्डर में बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं या फिर कहीं पर, ये बॉर्डर की लाइन पूरी है, बॉर्डर में बैठे, अगर 2 नंबर या 2 क्वेश्चन भी मेरिट कम हो गई, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बैठे हैं तो डायरेक्ट आप सेफ जोन में पहुँच जाएंगे, ठीक। और अगर आउटर में है, यहाँ पर हैं, तो पहले आप यहाँ पर आएंगे, ये वेटिंग लिस्ट हो जाएगी आपकी, वेटिंग लिस्ट से आप यहाँ बॉर्डर जाएंगे और बॉर्डर के बाद में आप सेफ जोन में जाएंगे। तो ये पूरा मैंने कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली समझाया है। आर क्या है, r = 1, r <1, r <1। लेस देन में अंदर आ गए, ग्रेटर देन में बाहर है, और इक्वल टू में क्या है, बॉर्डर के अंदर है, बॉर्डर में है, मतलब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। सो माय डियर फ्रेंड, ये आपको मैंने समझाया है और ये इसकी मेरिट है। इसमें अभी कम हो सकती है, मैंने आपको पूरे प्रभावित करने वाले बिंदु भी बताए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये मैंने बड़ी मेहनत से समझाया है, पूरा मैथमेटिकल निकाला है। आपको मेरा कैसा लगा, और जो भी आप ठीक लगा हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिए जिससे उनको बेनिफिट मिले, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक महत्वपूर्ण बिंदु है दिल्ली मैथ की तरफ से। अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हों या कोई रिलेटिव्स में हों जो बच्चे 9th-10th में हों, तो ये दिल्ली मैथ का चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे आप बोलिएगा। आप तो टीचर बन गए टीजीटी के, और आप स्कूल चले गए, मतलब आप ये बनकर, लेकिन जो छोटे भाई बहन उनको ध्यान में रखते हुए उनसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे उनको बेनिफिट मिलेगा। इसमें हम क्या करते हैं, क्लास 9-10 की मैथ पढ़ाते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 की मैथ पढ़ाते हैं, जिसमें कि NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल के क्वेश्चन रहते हैं। क्लास 11-12 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, RRB, SSC, CGL, NTPC के में क्वेश्चन क्या कराते हैं हम आपको, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पजल और लॉजिकल क्वेश्चन कराते हैं, ठीक। लेखपाल की बीच में तैयारी की जाती है, इसमें पूरे 9-10 ये जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, और काफ़ी क्वेश्चन हमने एप्टीट्यूड रीजनिंग के डाले हुए हैं, सो इनको ध्यान से देखिएगा और बेनिफिट उठाइएगा। और छोटे भाई बहनों से जरूर बोलिए कि जरूर से करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ इसमें इंक्लूड है। सो और इसकी प्लेलिस्ट अभी बन रही है, कुछ बन गई, कुछ बनाने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे यही सूचना देनी थी, मैंने आपको बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।